चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो दिखने में तो बहुत सुंदर और शांत था, लेकिन उस गांव के पास एक घना रहस्यमय जंगल था। गांव के लोग कहते थे, हे रात को उस जंगल में मत जाना, वहां चुपके से कोई और भी रहता है। कहते थे उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, लंबे बाल, लाल आंखें और ऐसी आवाज जो आत्मा को भी कंपा दे। गांव के लोग रात को जंगल की ओर नजर तक नहीं डालते थे। दिन रामू अपने परिवार, बीवी सरला और बेटे मुन्ना के साथ चंदनपुर आया। उन्होंने गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना टूटा फूटा सा घर किराए पर लिया। कहते हैं उस घर में कोई बरसों से नहीं रहा था। रामू, ये घर तो बहुत वीरान है और लोग अजीब निगाहों से देख रहे हैं। डर मत, यहाँ हमें सुकून मिलेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था, सुकून नहीं डर उनका इंतजार कर रहा था। 3 दिन बीत गए। रामू को गांव में कोई काम नहीं मिला, राशन भी खत्म हो गया। उस सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब क्या करें? क्या करूं सरला, गांव में कोई काम नहीं मिल रहा। अब तो खाने को भी कुछ नहीं बचा। कम से कम कुछ लकड़ी काट लाओ, बेचकर राशन तो ला सकेंगे। रामू, पास में जो जंगल है वहीं से लकड़ी काट लाऊंगा। पगला गए हो क्या? गांव वाले कहते हैं कि वहां चुड़ैल है। भूख की चुड़ैल तो घर में ही बैठी है। उस जंगल से डरने का वक्त नहीं है। जंगल की पहली रात रामू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर निकल गया। दोपहर तक वो लकड़ी काटता रहा। उसने एक पेड़ पर निशान बनाकर अपनी दिशा याद रखी, लेकिन काम करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं। जो डूब गया। जंगल में अंधेरा फैल गया। रामू अपस्मान क्यों गई, मुझे चलना चाहिए। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाकर मुड़ा, अचानक पीछे से एक धीमी सर्द आवाज आई। रा! मुंह का कौन है, मजाक मत करो। कांपते हुए उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। वो तेजी से चलने लगा, पर तभी फिर से वही आवाज, रुक जा जा। कहा जा रहा है। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बाप रे, आज तो मैं फंस गया। वो दौड़ने लगा। पेड़, झाड़ियां, कटी हुई लकड़ियां सब उसे रास्ता रोकते लगे। भटकाव और चुड़ैल का दीदार, जितना वो भागता उतना ही जंगल और गहरा लगता। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। अचानक एक सफेद साया सामने पेड़ के पास दिखा। कहाँ जा रहे हो रामू? भूख लगी है, मेरे पास आओ। दूर रह। तू कौन है? मैं वो हूँ जिसे इस जंगल ने जन्म दिया, जो भूखों को लुभाती है, डरे हुओं को पकड़ती है और जिनकी चीखें मैं रातों में पीती हूँ। रामू पीछे मुड़कर भागा। भागते भागते रामू गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंख खुली तो वो किसी झोंपड़ी में था। एक बूढ़ा साधु पास बैठा था। तुम जंगल की चुड़ैल के जाल में फंस गए थे पुत्र। भगवान की कृपा से मैं समय पर पहुंच गया। कौन थी वो? 9 साल पहले उसे इस जंगल में जिंदा जला दिया गया था। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है। मुझे मेरे परिवार के पास जाना है बाबा, मेरी बीवी, मेरा बेटा। जा सकते हो, पर ध्यान रखना, सूरज डूबने से पहले जंगल पार कर लेना, वरना इस बार कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। रामू चुड़ैल का अंतिम वादों के ये दिए मंत्रों और राख से सना तावीज पहनकर जंगल पार करने निकला। रास्ते में वो बार बार पीछे देखता रहा, लेकिन जैसे ही वो जंगल की सीमा के पास पहुंचा, एक बार फिर वो सामने आ गई। मुझसे बच नहीं सकता रामू, तेरी आत्मा अब मेरी है। भगवान बचा लो मुझे। वो साधु का मंत्र दोहराने लगा। नमः भगवते वासुदेवाय। चुड़ैल चीखने लगी, उसकी आंखें जलने लगी। उस जैसे ही तावीज की रोशनी उस पर पड़ी, वो धुएं में बदल गई, एक दर्दनाक चीख के साथ, और सब कुछ शांत हो गया। अंतिम वापसी रामू गिर पड़ा। गांव वाले सुबह उसे बेहोशी में जंगल किनारे पाए। सरला उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। हमने तो मान लिया था कि तुम लौटोगे नहीं। मैं लौट आया, पर अब वहां कोई नहीं जाएगा।